नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए माहौल पूरी तरीके से आज तैयार हो गया। जी हां, आज इसलिए क्योंकि आज बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने ही चुनावी तैयारियों को लेकर अपनी अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी यात्राएं ऐसे विधानसभा क्षेत्रों से शुरू की है जो उत्तराखंड के प्रतिष्ठित विधानसभा सीटों में से गिना जाता है। जी हां, कांग्रेस ने अपनी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की खटीमा विधानसभा सीट से। खटीमा वो विधानसभा सीट है जहां से मुख्यमंत्री विधानसभा चुनाव जीतकर विधानसभा में पहुंचते हैं। कांग्रेस की इस यात्रा के जवाब में बीजेपी की जो आशीर्वाद यात्रा है वो श्रीनगर गढ़वाल क्षेत्र से शुरू हुई। श्रीनगर गढ़वाल वो सीट है जहां से गणेश गोदियाल भी प्रतिनिधित्व करते रहे हैं और वर्तमान में श्रीनगर से विधायक हैं डॉक्टर धन सिंह रावत, जो धामी के कैबिनेट में स्वास्थ्य और आपदा प्रबंधन जैसे महत्वपूर्ण विभाग संभाल रहे हैं। कांग्रेस के जो दिग्गज नेता हैं, कार्यकारी अध्यक्ष हैं भुवन कापड़ी, वो भी खटीमा सीट से अपनी दावेदारी पेश करते रहे हैं। हालांकि पुष्कर सिंह धामी ने उनको पिछली बार मात दे दी थी। तो दोनों महत्वपूर्ण सीटों से दोनों महत्वपूर्ण पार्टियों ने अपनी अपनी यात्राएं शुरू कर दी हैं। चुनावी घोषणाएं भी शुरू हो गई हैं। जब श्रीनगर में बीजेपी की आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत हुई तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रीनगर को नगर निगम बनाए जाने की घोषणा कर दी। इसके अलावा श्रीनगर और उसके आसपास के जो तमाम रुके हुए काम थे उनको भी बयान कर दिया, उनकी भी घोषणा कर दी, जिससे चुनावी माहौल पूरी तरीके से तैयार हो गया। एक और महत्वपूर्ण बात, बीजेपी ने जहां अपनी यात्रा की शुरुआत गढ़वाल से या पहाड़ से की है, तो वहीं कांग्रेस ने अपनी यात्रा की शुरुआत मैदानी क्षेत्रों से की है। खटीमा पूरी तरीके से मैदानी सीट है। हालांकि पहाड़ के लोगों का वहां पर लगातार बसना जारी है, लेकिन फिर भी खटीमा और उसके आसपास का जो क्षेत्र है उसको तराई क्षेत्र कहा जाता है, जबकि श्रीनगर को पूरी तरीके से गढ़वाल क्षेत्र कहा जाता है। श्रीनगर गढ़वाल का एक बड़ा सेंटर माना जाता है। दोनों ही पार्टियों की रैलियों में, दोनों ही पार्टियों की यात्राओं में अच्छा खासा जन समर्थन या अच्छा खासा जन सैलाब उमड़ता हुआ दिखाई भी दिया। जाहिर सी बात है कि एक जगह खुद यात्रा की शुरुआत मुख्यमंत्री कर रहे थे और दूसरी जगह यात्रा की शुरुआत जब कांग्रेस के नेता कर रहे तो बड़े बड़े दिग्गज कांग्रेसी नेता खटीमा भी पहुंचे थे। तो दोनों ही जगह जो संतुलन था सत्ताओं का वो स्पष्ट रूप से दिखाई दिया। यह कहना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी सत्ता या किस पार्टी की रैली में कितने ज्यादा समर्थक थे। दोनों ही पार्टियों में बराबर की टक्कर दिखाई दे रही है। अब एक पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, सत्ता में है, वो जनता से आशीर्वाद मांग रही है और जो पार्टी विपक्ष में है वो परिवर्तन की बात कर रही है। तो ये परिवर्तन होगा या जनता का आशीर्वाद मिलेगा, ये तो अगले साल विधानसभा चुनाव के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आज इस दोनों यात्राओं से चुनावी समीकरण स्पष्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। चुनावी ताल एक तरीके से दोनों ही पार्टियों ने उत्तराखंड में ठोक दी है। अब देखना यही होगा कि जब अगले साल विधानसभा चुनाव के नतीजे आ रहे होंगे तो किस पार्टी को आशीर्वाद मिलेगा और कितना परिवर्तन उत्तराखंड में होगा। आपको ये रिपोर्ट अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, इसे शेयर कीजिए, इस पर टिप्पणी कीजिए और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।